में है। ये सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, किस नदी घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहते हैं? तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमेशन के माध्यम से आपका काली नदी तंत्र को। और लास्ट में दोस्तों, काली नदी तंत्र से जो भी सवाल आपके पिछले वर्ष के पेपर में पूछे गए हैं उन्हें भी हम लास्ट में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे पहले मैं अलकनंदा और भागीरथी नदी तंत्र की वीडियोस को आपके लिए ला चुका हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप उनको जरूर से हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने वहाँ पे भी एनिमेशन के माध्यम से उनको पढ़ाया है और लास्ट में उनके एमसीक्यू भी वहाँ पे सॉल्व करे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके जो भी उत्तराखंड में एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पुलिस के हों, पटवारी के हों, वीडियो के हों, ठीक है, या फॉरेस्ट गार्ड के हों या कनिष्ठ के सहायक के हों, वहां पे आपसे नदियों से सवाल पूछता ही पूछता है। इसीलिए नदी तंत्र को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, आज हम एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पे काली नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। देखिए साथ ही साथ आप जानते हैं कि हम लोग आज से पहले उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो पटवारी के हों, पुलिस के हों, वीडियो के हों, या कनिष्ठ के सहायक के हों या फॉरेस्ट गार्ड के हों, उनमें आपके उत्तराखंड से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए थे उन सभी को हम यहाँ पे हर दिन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो सभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी के जितने भी सवाल आज से पहले पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पॉलिटी को भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है प्रीवियस ईयर के सवालों की। तो यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगी और उसमें अभी और भी वीडियो आने वाली है। जरूर देखिएगा और अपनी राय को हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है काली नदी तंत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो काली नदी है ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है जो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि जो काली नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों जो काली नदी है इसका उद्गम होता है आपका लीपू लेक दर्रे के पास काला पानी नामक स्थान से। ठीक है दोस्तों, इस जगह से आपकी निकलती है दोस्तों काली नदी। ठीक है दोस्तों, देखिए जो लीपू लेक दर्रा दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्थान है काला पानी और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। ठीक है दोस्तों, और यही काली नदी भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और यही नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। करीबन इसकी लेंथ है 252 किलोमीटर। आई होप आप सभी को ये बात पता होगी। ठीक है दोस्तों, ये कुमाऊं की साइड से होते हुए बहती है। ठीक है, और लीपू लेक दर्रे के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है और बहते बहते नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए रास्ते में इसमें कई सारी नदियां मिलती हैं। ठीक है, और यहीं से आपसे सवाल बनते हैं कि काली की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, आपने खाली इतना याद रखना है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां हैं जो काली की सहायक हैं। ठीक है, और यहीं से आपके पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए जो काली नदी है दोस्तों, इस नदी का जो पानी है उसको पवित्र नहीं माना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि देवताओं पर काली नदी का जो पानी है वो नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो काली नदी का पानी दोस्तों उसको अपवित्र माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो काली नदी है इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आपसे पेपर में पूछता ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये आपसे इसकी लेंथ पूछेगा कितनी है, तो आप बताएंगे 252 किलोमीटर। ठीक है, वो हम आगे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये लीपू लेक दर्रा है दोस्तों ये कहाँ है? जो आपका ये लीपू लेक दर्रा है दोस्तों ये है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। ठीक है दोस्तों, जो आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत है इनको जोड़ता है आपका लीपू लेक दर्रा। ठीक है दोस्तों, और लीपू लेक दर्रे के पास ही एक स्थान है काला पानी, यहाँ से आपकी निकलती है दोस्तों काली नदी। इतना आप ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों ये आपसे पूछता है कि काली नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यही सवाल आपके पेपर में बनते हैं और जिनको अब आपने ध्यान से समझना है। हम बिल्कुल आराम से इसको लेके चलेंगे और हर चीज को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपकी काली नदी है दोस्तों इसकी सबसे पहले जो सहायक नदी है दोस्तों उसका नाम है कुठियांगती नदी। क्या है दोस्तों? कुठियांगती नदी। देखिए जो कुठियांगती की लेंथ है दोस्तों वह है 54 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यही है जो आपका काली नदी में आके मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिन भी चीजों को मैंने स्टार के साथ
रेड कलर में लिखा है उनको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मैंने यहाँ पे स्टार बना के रेड कलर के साथ लिखी है वो चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपने याद रखना ही रखना है दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो काली नदी में आपकी नदी आके मिलती है, सहायक नदी है जो काली की, दोस्तों उसका नाम है कुठियांगटी नदी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है आपकी जैक्सर श्रेणी से। कहाँ से दोस्तों? जैक्सर श्रेणी से आपकी निकलती है, जिसका नाम है कुठियांगटी नदी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए आपसे इनके संगम भी पूछ सकता है कि कुठियांगती और काली नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कुठियांगती और काली नदी का जो संगम होता है दोस्तों, वो होता है आपका तवा घाट में। कहाँ दोस्तों? तवा घाट में होता है। देखिए सबसे पहले कुठियांगती आपकी काली नदी की सहायक नदी है, जो कि जैक्सर श्रेणी से निकलती है और जिसकी लेंथ है 54 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर आकर काली नदी से मिलती है, तो दोस्तों ये तवा घाट पे आकर काली नदी से मिलती है। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो कुठियांगती है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल भी आपका एग्जाम में आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी अभी के लिए आप कुठियांगती की सहायक नदियों को देखिए कि कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले जो कुठियांगती की सहायक नदी है दोस्तों, उसका नाम है आपका सांग चुमना। क्या है दोस्तों नाम? सांग चुमना। इसके बाद दोस्तों एक और है जो कुठियांगती की सहायक नदी है, जिसका नाम है दोस्तों निरकुट। क्या है दोस्तों? निरकुट, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों एक और है जो कुठियांगती की सहायक नदी है, जिसका नाम है दोस्तों आपका दुमका। क्या है दोस्तों? दुमका। देखिए तीनों संगचुमना, निरकुट और दुमका ये आपकी कुठियांगती की सहायक नदियां हैं। और जो आपकी कुठियांगती है दोस्तों, ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। देन अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो कुठियांगती आपकी काली की सहायक नदी होगी, एंड देन दोस्तों एक दूसरी नदी है जो आपकी काली की सहायक है, जिसका नाम है दोस्तों पूर्वी धौली गंगा। क्या है दोस्तों? पूर्वी धौली गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे कि पूर्वी धौली गंगा दोस्तों काली नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी धौलीगंगा की लेंथ कितनी है, तो दोस्तों वो है 91 किलोमीटर। पूर्वी धौलीगंगा की लंबाई है दोस्तों 91 किलोमीटर। दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये आपकी निकलती है गोवान खना ग्लेशियर से, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पूर्वी धौलीगंगा कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे गोवान खना ग्लेशियर से। देखिए आपने मेनली याद रखना है कि जो पूर्वी धौलीगंगा है दोस्तों वो काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। मेनली आप इसको याद रखेंगे ही रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुठियांगती किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपकी काली नदी की सहायक नदी है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी धौलीगंगा और काली नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो दोस्तों इनका संगम होता है आपका खेड़ा नामक स्थान पे। कहाँ दोस्तों? खेड़ा नामक स्थान पे पूर्वी धौलीगंगा और काली नदी का संगम होता है। देखिए आपने याद रखना है कि पूर्वी धौलीगंगा काली की सहायक नदी है, जिसकी लेंथ है 91 किलोमीटर, और एक खेड़ा नामक स्थान पे काली नदी से मिलती है। देन दोस्तों जो पूर्वी धौलीगंगा है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, आपने उसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो दोस्तों जो पूर्वी की सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पहले आती है आपकी दोस्तों जिसका नाम है दारमा। क्या है दोस्तों? दारमा। दारमा जो है पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी है। देन दोस्तों सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लिस्तर। लिस्तर किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे कि लिस्तर जो है दोस्तों पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। लिस्तर पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। ये सवाल एग्जाम में बनता है, आपने इसको ध्यान रखना है कि लिस्तर किसकी सहायक नदी है, तो लिस्तर आपकी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। देखिए जिनमें मैंने स्टार लगाया है और रेड कलर से लिखा है उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें याद रखें। देन दोस्तों पूर्वी धौलीगंगा की एक और सहायक नदी है, जिसका नाम है दोस्तों सलियांगटी। क्या है दोस्तों? सलियांगटी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे जो मेन है इनकी उनको यहाँ पे लेके आया हूँ, छोटी मोटी इनमें और भी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मेन आपके लेके आया हूँ और यही आपके एग्जाम में बनती है, ठीक है। इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। उनमें भी जो मैंने रेड कलर से और स्टार मार्क के साथ लिखी है वो तो आपने ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों
इसके बाद एक और नदी है जो काली नदी में आकर मिलती है, जिसका नाम है दोस्तों गौरी गंगा। क्या नाम है दोस्तों? गौरी गंगा, जिसकी लेंथ है दोस्तों 104 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों गौरी गंगा काली नदी की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो भी यहाँ पे मैं रेड कलर में लिखे हैं मैंने स्टार के साथ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो गौरी गंगा है वो काली नदी की सहायक नदी है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि जो गौरी गंगा है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है कि गौरी गंगा जो है एक ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम है मिलम ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? उसका नाम है दोस्तों गौरी गंगा। देखिए मिलम ग्लेशियर जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा दोस्तों? मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे शुद्ध और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा दोस्तों? वह है आपका मिलम ग्लेशियर। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछ सकता है कि जो मिलम ग्लेशियर है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो मिलम ग्लेशियर है दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए आई थिंक बीच में एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम था आपका स्टेनो वाला, उसमें शायद सवाल पूछा गया था कि मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है कि मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये पिथौरागढ़ में स्थित है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये मिलम ग्लेशियर है ये आपके नंदा देवी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आजकल क्या है कि सवाल काफी अलग टाइप से पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपसे कथन में पूछता है कि मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है और कथन 2 में पूछता है कि यह नंदा देवी से उत्तर पूर्व में 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्या कि ये नंदा देवी से उत्तर पूर्व में 15 किलोमीटर दूर है, तो आप बताएंगे जी हाँ, ये नंदा देवी से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उत्तर पूर्व में। कौन दोस्तों? मिलम ग्लेशियर। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों मिलम ग्लेशियर से आपकी निकलती है गौरी गंगा, जिसकी लेंथ है 104 किलोमीटर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन सवाल आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि गौरी गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पर होता है। देखिए एग्जाम में ये सवाल कई बार बना है कि गौरी गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये काली नदी तंत्र से। ठीक है दोस्तों, कि गौरी गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका जौलजीबी नामक स्थान पे। ठीक है दोस्तों, जौलजीबी का है आपका पिथौरागढ़ में है। ये सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा गया है तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए जौलजीबी का है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जौलजीबी जगह पे क्या है दोस्तों, पहले लगता था मेला। किस चीज का दोस्तों? यहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, तो लोग यहाँ पे घोड़े खरीदने और बेचने के लिए आया करते थे। आपसे पूछ सकता है कि जौलजीबी में मेले की शुरुआत किसने की थी? तो आप बताएंगे एक शख्स का नाम, उनका नाम है नागेंद्र संकलानी जी। क्या दोस्तों? नागेंद्र संकलानी जी ने जौलजीबी में मेले की शुरुआत करी थी। कब की थी? 1914 के आसपास। कब दोस्तों? 1914 के आसपास। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि जौलजीबी में मेले की शुरुआत नागेंद्र संकलानी जी ने की थी 1914 के आसपास। ठीक है दोस्तों, देन आपसे पूछ सकता है कब लगता है मेला? तो 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच। ठीक है दोस्तों, 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच यहाँ मेला लगता है। मेनली आपने ध्यान रखना है कि गौरी गंगा और काली नदी का संगम दोस्तों कहाँ होता है? वो होता है आपका जौलजीबी में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गौरी गंगा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक है दोस्तों जिसका नाम है रालम। क्या है दोस्तों? रालम। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिखी हैं स्टार के साथ, उनको आप जरूर से याद रखिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, और ये जॉल जीवी वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक और नदी है जो आपकी काली की सहायक नदी है, जिसका नाम है दोस्तों सरयू नदी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे कि सरयू नदी दोस्तों काली की सहायक नदी है। ये आपकी दोस्तों कहाँ से निकलती है? दोस्तों ये निकलती है आपकी सरमूल झुंडी नामक स्थान से। कहाँ से दोस्तों? सरमूल झुंडी नामक स्थान से आपकी सरयू नदी निकलती है, जिसकी लेंथ है 146 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर आकर आपकी काली नदी से मिलती है? ठीक है, सवाल बन सकता है कि सरयू नदी
और काली नदी का संगम कहाँ पे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सरयू नदी और काली नदी का संगम कहाँ पे होता है? दोस्तों वो होता है आपका पंचेश्वर में। कहाँ दोस्तों? पंचेश्वर में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पंचेश्वर में क्या है दोस्तों, पंचेश्वर बांध निर्मित हो रहा है, ठीक है, जो भारत और नेपाल के बीच बनेगा। क्या दोस्तों, क्या बनेगा? पंचेश्वर बांध, ठीक है। ये जो प्रस्तावित है और ये आपका भारत और नेपाल के बीच में बनेगा, ठीक है। कहाँ पे बनेगा? चंपावत के पास ये डैम बनेगा, ठीक है। चंपावत और नेपाल के सीमा के पास ये डैम आपका बनेगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि सरयू और काली नदी का संगम होता है पंचेश्वर पे, जहां पर पंचेश्वर बांध जो है वो निर्मित होगा, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए सरयू निकलती है आपका सरमूल झुंडी से। ये सरमूल झुंडी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जगह है आपकी बागेश्वर में। कहाँ दोस्तों? बागेश्वर के सरमूल झुंडी से आपकी सरयू नदी निकलती है, जो कि आपकी चंपावत में जाकर के पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में मिलती है। और यहीं पे आपका बनेगा पंचेश्वर बांध, जो भारत और नेपाल के बीच में प्रस्तावित है, ठीक है दोस्तों। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे बोले कि पंचेश्वर बांध कहाँ, किस नदी पे बनेगा, तो या तो आपको ऑप्शन में काली देगा या सरयू और काली के संगम पर, इस टाइप से देगा। तो आपने याद रखना है, या तो काली देगा तो काली पे टिक मारेंगे, और सरयू और काली के संगम पे बोलेगा तो आप सरयू और काली के संगम पे टिक मारेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सरयू नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इनके साइड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शहर बसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि सरयू की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो है दोस्तों आपकी सरयू की सहायक नदी, उसका नाम है दोस्तों गोमती। क्या है दोस्तों? गोमती नदी। देखिए गोमती और सरयू के संगम पर ही आपका जो है बागेश्वर बसा हुआ है। क्या है दोस्तों? बागेश्वर बसा हुआ है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि जो गोमती नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे दोस्तों कि जो गोमती नदी है वो आपकी देवराज श्रेणी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? देवराज श्रेणी से निकलती है आपकी गोमती नदी, जो कि सरयू की सहायक नदी है। और सरयू और जो गोमती का संगम है दोस्तों, वो होता है आपका बागेश्वर नामक स्थान में। कहाँ दोस्तों? बागेश्वर नामक स्थान पे। देखिए आप जानते हैं कि बागेश्वर हमारा एक जिला है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो ये बसा हुआ है ये सरयू और गोमती के संगम पर दोस्तों बसा हुआ है, ठीक है। तो सरयू और गोमती का संगम कहाँ पे होता है? बागेश्वर में दोस्तों होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दोस्तों सेकंड नदी जो है सरयू की सहायक नदी, उसका नाम है पनार नदी। क्या है दोस्तों? पनार नदी। तो आपसे पूछेगा पनार किसकी सहायक है, आप बताएंगे कि सरयू की सहायक नदी है। पनार नदी का संगम सरयू से कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है आपका काकरी घाट नामक जगह पर। कहाँ पे? काकरी घाट नामक जगह पर। देन दोस्तों तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो सरयू की सहायक है, उसका नाम है दोस्तों आपका पूर्वी रामगंगा। क्या है दोस्तों? पूर्वी रामगंगा। इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे कि पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों। देखिए पूर्वी रामगंगा सहायक नदी है आपकी सरयू की। किसकी दोस्तों? सरयू की। देखिए पूर्वी धौलीगंगा और पूर्वी रामगंगा दोनों में पूर्वी आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि इनका संबंध काली से है, ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा आपकी काली की डायरेक्ट सहायक नदी है, और पूर्वी रामगंगा पहले आपकी सरयू में मिलती है और सरयू आके आपकी काली में मिलती है, ठीक है। तो आप इनको पूर्वी पूर्वी को आप हल्का सा ध्यान में रखिएगा कि दोनों का संबंध एक टाइप से काली से ही है, ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा डायरेक्ट आके आपकी खेड़ा में काली से मिलती है, और पूर्वी रामगंगा ये आपकी मिलती है रामेश्वर पे। कहाँ पे दोस्तों? रामेश्वर पे ये सरयू से मिलती है। देखिए उससे पहले ये आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों पूर्वी रामगंगा ये आपकी निकलती है एक ग्लेशियर से, जिसका नाम है दोस्तों नामिक ग्लेशियर। क्या दोस्तों? नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से आपकी पूर्वी रामगंगा निकलती है, ठीक है, जो कि सरयू की सहायक नदी है। और ये सरयू पे जो दोस्तों मिलती है, ये मिलती है एक स्थान पे, जिस स्थान का नाम है दोस्तों रामेश्वर तीर्थ। क्या है दोस्तों? रामेश्वर तीर्थ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि रामेश्वर तीर्थ पे किसका संगम होता है? सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए वीडियो में काफी सारा डाटा है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से धीरे धीरे समझाते हुए यहाँ पे आया हूँ। आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। वरना मेरे ख्याल से आप एक ही बारी में काफी चीजें समझ गए होंगे, दूसरी बारी में आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए जो पूर्वी रामगंगा है वो नामी ग्लेशियर से निकलती है, और जो मिलती है आपकी सरयू में रामेश्वर तीर्थ पे, ठीक है।
इसको भी आप अपने दिमाग पे रखिएगा। देखिए मैंने पूर्वी रामगंगा को भी स्टार मार्क के साथ बनाया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? आप बताएंगे सरयू की सहायक नदी है, ठीक है? क्योंकि देखिए एक पूर्वी रामगंगा है और एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है? उस नदी तंत्र को भी हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। मैं आपको हल्का-हल्का बता दूं कि देखिए जो पूर्वी रामगंगा है ये आपकी सरयू की सहायक नदी है, ठीक है? और जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है ये निकलती है आपकी दूधा तोली नामक स्थान से। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दूधा तोली को, ठीक है? और यहाँ से आपकी 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन-कौन सी? पश्चिमी रामगंगा, बीनो, आटागाड़, पश्चिमी नेयार और पूर्वी नेयार। ये 5 नदियाँ आपकी दूधातोली से निकलती हैं, जिसमें से पश्चिमी रामगंगा भी एक है। ठीक है दोस्तों? यदि पश्चिमी रामगंगा दोस्तों आगे जाकर गंगा की सहायक नदी बनती है। ठीक है? इसको आप ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी किसकी है दोस्तों? गंगा की है। ठीक है? देखिए उसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे वो दूधातोली से निकलती है और किस तरीके से राज्य से बाहर हो जाती है। उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है, जबकि पश्चिमी रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों? पूर्वी धौलीगंगा देखिए यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है? जो सेकंड नदी थी आपकी पूर्वी धौलीगंगा, ये आपको पता है कि काली की सहायक नदी है, ठीक है? एक है आपका पश्चिमी धौलीगंगा। आप सभी जानते हैं अलकनंदा नदी तंत्र में हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो पश्चिमी धौलीगंगा है दोस्तों, वो आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है? जो पश्चिमी धौलीगंगा है वो आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, जो कि कुनमूल श्रेणी से निकलती है, ठीक है? कुनमूल श्रेणी से आपकी पश्चिमी धौलीगंगा निकलती है। 94 किलोमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है? इसकी 91 है और पश्चिमी धौलीगंगा की 94 है, ठीक है? एंड ये कुनमूल श्रेणी से निकलती है और फिर जाके ये आपका विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। कौन दोस्तों? पश्चिमी धौलीगंगा। और ये जो पूर्वी धौलीगंगा है दोस्तों, ये काली की सहायक नदी है, जो कि खेड़ा में आकर काली नदी से मिलती है, ठीक है? इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको काफी आराम से समझा रहा हूँ, तो आपने चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, ठीक है दोस्तों? काफी इजी कॉन्सेप्ट है और काफी आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज को समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से इतना इजी शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है? देन दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप समझ गए होंगे कि जो पूर्वी रामगंगा है वो नामी ग्लेशियर से निकलती है और रामेश्वर तीर्थ में जाकर सरयू से मिल जाती है। और ये जो है दोस्तों सरयू जो है वो काली पे कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपकी पंचेश्वर नामक जगह पर, ठीक है? कहाँ? पंचेश्वर नामक जगह पर, नेपाल और चंपावत के बॉर्डर पे। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए पंचेश्वर नामक जगह पर ही पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, सरयू और काली के संगम पर। यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। देन दोस्तों अब मात्र एक लास्ट नदी बची है जो आपकी काली की सहायक नदी है, जिसका नाम है दोस्तों लधिया नदी। क्या है दोस्तों? लधिया नदी। देखिए उत्तराखंड में ये अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है, ठीक है? उत्तराखंड में ये अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। इसके बाद जो आपकी काली नदी है ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है और नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है? तो लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों लधिया नदी किसकी सहायक नदी है? तो लधिया नदी आपकी सहायक है दोस्तों काली नदी की, ठीक है? ये आपकी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है गजार नामक स्थान से, ठीक है? गजार नामक स्थान से लधिया नदी निकलती है जिसकी लेंथ है 52 किलोमीटर, जो कि आपकी काली नदी की सहायक नदी है। और जो काली में दोस्तों मिलती है चूका नामक स्थान पे। कहाँ दोस्तों? चूका नामक स्थान पे लधिया नदी और काली नदी का संगम होता है। आई होप आप इतनी चीजों को इजीली समझ गए होंगे। देन दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट चीज बची है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है दोस्तों आपका ब्रह्मदेव मंडी। क्या है दोस्तों? ब्रह्मदेव मंडी। देखिए ब्रह्मदेव मंडी नामक स्थान से जो है आपका, जो आपका काली नदी है दोस्तों, ये आपकी उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है और शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों? ब्रह्मदेव मंडी नामक स्थान से जो आपकी काली नदी है दोस्तों, ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है और शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश करती है, ठीक है? तो काली को ही आपका शारदा कहते हैं, काली को ही आपका श्यामा नदी भी कहा गया है पुराणों में, और काली को ही आपका महाकाली भी कहते हैं, ठीक है? ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे कि स्कंद पुराण में जो है आपका काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है और साथ ही साथ काली को आपका शारदा भी कहते हैं नेपाल में, ठीक है? और काली को ही महाकाली भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है दोस्तों? देखिए काला पानी नामक स्थान से निकलने के बाद नेपाल में प्रवेश करने से पहले ये जो ट्रैवल करती है दोस्तों, वो ये ट्रैवल करती है 252 किलोमीटर की दूरी, ठीक है दोस्तों? यानी कि काला पानी से नेपाल में प्रवेश करने तक जो इसकी लेंथ है दोस्तों, वो है 252 किलोमीटर, ठीक है? यानी कि काली नदी उत्तराखंड में 252 किलोमीटर की दूरी को तय करती है,
ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे आपका खत्म होता है काली नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, हो सकता है वीडियो आपको हल्की सी लंबी लगी हो, कहीं कहीं पे आप लोग बोर हो गए हो, उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से और ध्यान से और बारीकी से काफी चीजों को समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं लास्ट में फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जिन भी चीजों को मैंने रेड कलर में और स्टार के साथ बना रखा है, उन्हें आप जरूर से याद करें। चाहे वो लधिया नदी हो, चाहे वो सरयू हो, पूर्वी रामगंगा हो, गौरी गंगा हो, पूर्वी धौली गंगा हो, लिस्सर हो, कुठांगती हो, या आपका पंचेश्वर हो और जौलजीबी हो, इनको तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। साथ ही साथ गोमती और सरयू का संगम कहाँ पे होता है, ये होता है बागेश्वर में, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है आपका काली नदी तंत्र। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं। जो भी सवाल काली नदी तंत्र से आपसे पूछे गए थे, उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपसे पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों, ये है आपका लीपू लेक दर्रा। क्या है दोस्तों, लीपू लेक दर्रा, ये है आपका जो कि आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसी आपकी दोस्तों काली नदी, आप इसको देख सकते हैं। काफी खूबसूरत जगह है, ये देखने में काफी अच्छी लग रही है। दोस्तों, जो भी लोग पिथौरागढ़ से हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं कि इस जगह का नाम क्या है। ठीक है, मैं नेट में गया था, देन मैंने यहाँ पे सर्च मारा कि काली नदी की जो कुछ फोटोज मुझे मिल जाए आपको दिखाने के लिए, तो मुझे उसमें एक ये फोटो मिली, तो मैं इसको यहाँ पे ले आया। ठीक है, अगर जो लोग पिथौरागढ़ से हैं वो इस स्थान को जानते हैं तो जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं काली नदी तंत्र के एमसीक्यू को। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 1 है आपका, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए पटवारी में, बंदी अक्षक में और लेखपाल में सवाल पूछा गया है, और लेखपाल में तो 2023 में ही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो हो जाती है आपकी काली नदी। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। ठीक है, सेकेंड सवाल दोस्तों क्या है, काली और गोरी नदी का संगम कहाँ होता है। काली और गोरी नदी का संगम कहाँ होता है। देखिए कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है आपका काली और गोरी का संगम कहाँ पे होता है, ये होता है दोस्तों आपका जौल जीबी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देन दोस्तों, लीपू लेक दर्रा जोड़ता है, सवाल नंबर 3 है, लीपू लेक दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ चंपावत को, चमोली पिथौरागढ़ को, चंपावत नेपाल को, या पिथौरागढ़ और तिब्बत को। आप सभी जानते हैं कि लीपू लेक दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 5 है। देखिए आई थिंक 4 नंबर सवाल गायब हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, सवाल नंबर 5 से करते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, जो पूर्वी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है, पीछे से पूछा गया सवाल है आपका। तो दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा है, ये आपकी सरयू की सहायक नदी है। ठीक है, जो सरयू में कहाँ पे मिलती है दोस्तों, रामेश्वर तीर्थ में आपकी मिलती है। ठीक है, निकलती कहाँ से दोस्तों पूर्वी धौली गंगा, ये आपकी नामी ग्लेशियर से निकलती है आपकी पूर्वी धौली गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरयू और गोमती का संगम होता है, जो आपका सरयू है और गोमती है, इसका संगम कहाँ होता है। आप सभी को बताएं कि सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। देखिए ये सवाल 3 जगह पूछा गया है, कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, एपीओ 2021। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, दोस्तों ये है आपका काली नदी पर। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है दोस्तों, किस नदी घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहते हैं। किस नदी घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहते हैं, दोस्तों ये भी कहते हैं आपका काली नदी को। ठीक है, काली नदी घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहते हैं। देखिए जो काली है ना दोस्तों, ये कुमाऊं के साथ ही बॉर्डर बनाती है, गढ़वाल के किसी भी जिले से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो है आपकी जो काकागिरी पर्वत है और नेपाल है। ठीक है, काकागिरी पर्वत के समांतर होते हुए ये नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, जो सवाल नंबर 4 था मेरे ख्याल से वो गलती से टाइप हुआ होगा तो कट गया होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप छोड़ देना। ठीक है, सवाल नंबर तो 10 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली ऑप्शन आए हैं, सवाल तो आया ही नहीं है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल नंबर 10 देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा जो है दोस्तों काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। नीति, माणा, मिलम या लीपू लेक। देखिए आपको पता है कि काली नदी के पास जो स्थित है वह है आपका लीपू लेक दर्रा, है ना दोस्तों, क्योंकि लीपू लेक दर्रे के पास ही काला पानी नामक स्थान से आपका काली नदी निकलती है। ठीक है,
तो काली नदी के पास कौन सा दर्रा है? वह है लिपुलेख दर्रा। इसी के पास है कालापानी नामक स्थान और यहाँ से आपकी काली नदी निकलती है। ठीक है, ये सवाल से पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। देन दोस्तों सवाल नंबर 11, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। जो आपकी पूर्वी रामगंगा नदी दोस्तों, उसका उद्गम होता है, तो दोस्तों उसका उद्गम होता है आपका, आप सभी जानते हैं, नामिक ग्लेशियर से। कहाँ से दोस्तों? नामिक ग्लेशियर से आपकी पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और रामेश्वर तीर्थ में ये सरयू नदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नंदा घुंगटी से कौन सी नदी निकलती है। जिस व्यक्ति ने अलकनंदा नदी तंत्र को पढ़ा होगा वो मुझे इजीली बता देगा कि नंदा घुंगटी से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है दोस्तों, कौन सी नदी काकागिरी पर्वत के समांतर होते हुए भारत नेपाल का बॉर्डर बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है जो काकागिरी पर्वत के समानांतर होते हुए भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है? तो दोस्तों वो बनाती है आपकी काली नदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को ना आप हल्का सा ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, कि कौन सी नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर होते हुए भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है? तो दोस्तों बनाती है आपकी काली नदी। ठीक है, भारत और नेपाल का बॉर्डर काली नदी बनाती है। तो दोस्तों आज के इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। देखिए दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसे कंटिन्यू रखूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आप सभी को पता है कि हम लोग उत्तराखंड में आज से पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में उत्तराखंड से संबंधित जो भी सवाल बनते थे, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे उत्तराखंड के हों या फिर पॉलिटी के हों, उन पे हम जो प्रीवियस के सवाल हैं उनको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हम अभी तक 4 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं एंड देन उसके बाद और भी वीडियोस अभी आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, वो वीडियोस आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो जल्दी से उनको देखिएगा और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने अलकनंदा और भागीरथी नदी तंत्र की वीडियो को नहीं देखा है वो उनको जाके देखिएगा, वहां भी मैंने ऐसे ही आपको चीजों को अच्छे से समझाया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।